और कलयुग में तो सबसे अच्छो साधन है नाम जप, क्योंकि कलयुग में और कछु हो नहीं सकत। भाई सीधी सीधी बात है, जो काम करवे की अपनी औकात ने हुए वो काम ने करो। अब तुम्हारा 5 रुपया तो है नहीं है और तुम 5 एकड़ जमीन फोल लाइन पे खरीदवे फिर रहे कि क्यों 5 एकड़ जमीन मिल जाती है, 5 रुपया तुम्हारा है नहीं है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, ये कलयुग है। कलयुग में अपन से तपस्या हो जाए। अबे हम तुमसे कह दे मैं एक पांव पे खड़े रहो शाम तक, मर जाओ। पितरों की मुक्ति हो चाहे नहीं हो, मैंने तुम्हारी हो ही आ जाएगी। अब बताओ कलयुग में हमसे तपस्या हो सकत है? अपनी औकात 3 घंटा की कथा में 13 बेर मड़वा से हल हो, फिर जो पांव तान हो, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो। 3 घंटा तो तुम बैठ नहीं पा रहे। तुम 6 महीना एक पांव पे खड़े हो जाओ कलयुग में। चलो हम तुमसे कह दे मैं कलयुग में 6 महीना को भोजन छोड़ दे, छोड़ दो, मर जाओ। तुम्हारी मुक्ति होए चाहे न होए, पर रिश्तेदारों की नुक्ति की जुगाड़ मनो पक्की हो जाए। कैसे तुम बचे नहीं 6 महीना में। तो कलयुग में हमसे तपस्या नहीं हो सकती, कलयुग में हमसे व्रत भी नहीं हो सकता, कलयुग में हमसे दान भी नहीं हो सके। पैसा नहीं छूटे हैं 100 आदमी से। तो कलयुग में सिर्फ एक साधन है, वो है भगवान का नाम। वो हम और आप ले सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। मुक्ति का सबसे सरल उपाय है भगवान का नाम। और आखिरी में काम भी कच्छू नहीं आ उन्हें, या तो भगवान काम में आए या भगवान से प्रकट वस्तुएं काम में आए बस। अच्छा आखिरी में जैसे घर में कोनो मरण लगे, तुम्हारे घरे काजू किशमिश के डिब्बा धरे हुए, छेना के रसगुल्ला धरे हुए, तो का कर हो डिब्बों को दौर हो कि बब्बा मर रहा है 2 रसगुल्ला तो खुआई दे। ए बब्बा तन्ना काजू खाए जा, कहां दौर हो काजू किशमिश के डिब्बा खो के तुलसाने खो, कि एक तुलसी को पत्ता तो डारा ही दे मुंह में। या नर्मदा जल धरो हो तो 2 बूंदा वो ही डाल दे, कि जाके हो के कोको कोला की बाटल धरी बब्बा पिया दे, मारा तुम्हें सुख से चलो जे। लिमका थम्सअप पिया हो का? आखिरी में या तो परमात्मा का नाम या परमात्मा से प्रकट, परमात्मा के अंश से प्रकट वस्तुएं ही काम में आएंगी। गंगा जल, नर्मदा जल, तुलसी दल, गैया। एक के अलावा बताओ ऐसा होता कि बब्बा मर रहा और इतना तिजोरी पे हाथ धरवा दी आखिरी में, काके होता ना गज्जा की पूंछ पकड़ा दे। बोलो यही होगा कि नहीं होगा? और सीधो सीधो ऐसो समझो तुम तो अपन गार्डन में बैठे तो जल्दी समझ में आ जाए। जब तुम्हारे ते शादी होते और जितनी भीड़ पंगत में रहते उतनी भीड़ का बारात में बचत है। बताओ तुम नहीं बता रहे? अगले जन्म में गिरधोना बन हो रे मार के। जौन जे कथा में आके मरे से धरे रहे थे, हम कछु पूछे सही हो तो ऐसी ऐसी कर दई, अन्य हो तो ऐसी कर दई। अकुने मट के तो पूरी जिंदगी बमूरा पे ऐसी ऐसी मूड कर हो जे बेयारे श्रोता जे गिरधोना पूरे। भगवान ने कई कार्य कथा में मरे से धरे रहे, अब जाओ पूरी जिंदगी मूड मटकाओ। तो जितनी भीड़ हमारे यहां बारात में होती है, क्या उतनी भीड़ जितनी भीड़ पंगत में होती है क्या उतनी बारात में नहीं होती? जितनी भीड़ बारात में रहते उतनी का जयमाला में बचत है।
जितनी भीड़ जयमाला में रहे थे उतनी का चढ़ाई में बचत है, जितनी भीड़ चढ़ाई में रहे थे उतनी का विदाई में बचत है। विदाई में लड़का अकेला खड़ा होगा और लड़की अकेली खड़ी होगी, यही नियम है ना। अब विचार करो प्यारे, जब यहां की विदाई में कोई खड़ा नहीं हुआ तो जिस दिन यहां से विदाई होगी उस दिन तुम्हारे साथ कौन खड़ा होगा? तुम्हें अकेले ही खड़ा जाना पड़ेगा, उस वक्त तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं है। अंत में जब देखो द्रौपदी का कितना बड़ा परिवार था, 5 पति और एक से एक धुरंधर, धर्मराज, गदाधारी, अर्जुन, नकुल, सहदेव, और उस सभा में कितने लोग हते? कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म। पर जब द्रौपदी की साड़ी खिंची तो किसी ने मदद की? भीम ने दुष्टर से कहा कि भैया देखो, लगता है द्रौपदी को चक्कर आ रहा है। जब दुशासन ने पल्ला पकड़ा, भीम ने कहा भैया लगता है द्रौपदी को चक्कर आ रहा है, जाके हाथ पकड़ लो। और दुष्टर का जवाब सुनना कि दुष्टर ने कहा भीम, अगर बुखार का चक्कर होता, कमजोरी का चक्कर होता तो हम हाथ पकड़ लेते। चक्कर भी 2 प्रकार के होते, एक कमजोरी में चक्कर आउट, बुखार में चक्कर आउट, को भी हाथ पकड़ लेते। जैसे अगर कोई मरीज है, अब गाड़ी में नहीं बैठ पा रहा तो अपने हाथ पकड़ के बैठा देते। तो युधिष्ठिर ने कहा कि भीम, अगर बुखार का चक्कर होता तो मैं हाथ पकड़ लेता, ये बुखार का चक्कर नहीं है, ये समय का चक्कर है। और जब समय का चक्कर आता है तो फिर कोई हाथ पकड़ने वाला दुनिया में नहीं होता है। बोलो पकड़ेगा कोई जिस दिन समय चपेट में लेगा? जब समय का चक्कर आता है तो फिर कोई हाथ नहीं पकड़ता है। तो जब द्रौपदी की साड़ी खिंची तो कौन काम में आया? बाके बिहारी आए कि नहीं आए? बस यही बात अपने दिमाग में बैठा ले प्यारे। जब द्रौपदी की साड़ी खिंची तो बाके बिहारी जब अपनी नारी खिंच है, आखिरी में खिंच है, कौनवा के सियान उसके भैया अब तो नेचे सुहाओ। बोले काय? बोले नारी खिंच रही है। ऐसे ये बात और समझ ले, तुमने नारी के चक्कर में बहुदद्दा छोड़ दा नहीं छोड़ दा? क्यों बैठे हो जो ऐसे इतने भर आए हो तारवी कराए देना में गाय तुम्हें विमान उतार रहा भाई, हम तेंदु खेड़ा में चले जा जो सीधे बेअकाउंट मार जे और न रखो जे हो तुम तो जे कागज तक घोर के पीले भागवत के कुछ नहीं हो रहा हो। नारी के लिए तुमने सब छोड़ दिया, जिस नारी के लिए तुमने सब छोड़ा है तुम वो नारी के घमंड में न रहियो। एक दिन अरे हाथ की नारी तक संग छोड़ दे तुम्हारे घर की तो ठीक है, हाथ की नारी भी तुम्हारा साथ छोड़ देगी। अच्छा उल्टो होगा, पहले सियाने सियाने हैं दादा हरे जे, पहले खेत में नारी हकती, का दादा हकती, अब नहीं हके, कैसे अब घर में हाकन लगी घर वाले को नहीं हाँ करें तुम और पहले एक वो गाना ने, चलो तो जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, रोते रोते हंसना सीखो हंसते हंसते रोना। अब जो गाना पलट गओ, अब राम के चलाए नहीं चल रहे, कहूं राम के चलाए चल रहे होते तो बहुदद्दा खून के असुआ ने रो रहे होते। अब तो जितनी चाबी भरी लोगाई ने, बताओ अच्छा
ये जो कह रही तुम वो कर रहे है, ने तुम्हें न्याय ने नीति ने धर्म वो तो सब कछूजे बैठी हैं। बोलो। तो जब हम द्रौपदी की साड़ी खिंची तो बांके बिहारी, जब हमारी आपकी नाड़ी खिंचेगी तब भी बांके बिहारी ही काम आएंगे प्यारे, और कोई काम आने वाला नहीं है। इसलिए भजन कर डालो।